बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको आज की वीडियो में। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल होने वाला है कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 को अपने विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले हम जो है वो अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की अगर बात कर लें, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। उसके अलावा मिनिमम 4 जीबी आपके पास रैम होना चाहिए, 4 जीबी फ्री स्पेस होना चाहिए और आपके पास जो आपका सीपीयू है वो 1.1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए और आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10 या उसके बाद वाला कोई होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम कोई भी आप ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे ऑफ़िस कस्टमाइज़ेशन टूल। यहाँ इसको एंटर कर देंगे। ऑफ़िस कस्टमाइज़ेशन टूल, यहाँ ये फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ हम जो है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाएँगे। सबसे पहले आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ 64 बिट। इसको किस तरह देखते हैं वो भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। आप लोग दिस पीसी में जाएँगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्टम टाइप। सिस्टम के अंदर सिस्टम टाइप दिखेगा। यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ अगर 86 या 32 लिखा हो तो आप लोग 32 वाले को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप 64 को ही सिलेक्ट करेंगे। चलते हैं अभी दोबारा से अपने ब्राउज़र में। यहाँ 64 था हमारा तो मैंने 64 को सिलेक्ट किया। अगर 86 या 32 होगा तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं, हमें कौन-कौन से ऑफ़िस के प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लिस्ट प्रोडक्ट्स की जो वो लिस्ट मौजूद है। यहाँ से हम जो फ़िलहाल इस वक्त करने वाले हैं वो ऑफ़िस एलटीएससी प्रोफ़ेशनल प्लस 2024 को करेंगे। उसके अलावा आप पुराने वर्जन्स भी कर सकते हैं यहाँ से, या आप जो अपना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऑफ़िस एलटीएससी प्रोफ़ेशनल प्लस 2024 को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद वीडियो का कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए या प्रोजेक्ट का कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं करने वाला। एडिशनल प्रोडक्ट्स में कुछ अवेलेबल नहीं होगा तो उसको नन ही रहने देंगे। नेक्स्ट फिर अपडेट चैनल, यहाँ से जो है वो आपने ऑफिस एलटीएसटी 2024 परपेचुअल एंटरप्राइज को चूज़ करना है। उसके अलावा वर्जन आपने लेटेस्ट सेलेक्ट करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज़ आप कुछ और भी कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है। और फिर हम जब ऐप्स में आएँगे तो यहाँ पे आपके पास ऐप्स का ऑप्शन मौजूद है। जो-जो ऐप्स आपको चाहिए उन्हें इनेबल रखें, जो नहीं चाहिए उन्हें हम डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से मैं वन ड्राइव डेस्कटॉप और पब्लिशर जो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। लैंग्वेज यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपको अपने ऑफ़िस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर चाहिए होगी। तो हमें ज़्यादातर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चाहिए होती है, तो मैं उसे ही सेलेक्ट करूँगा। एडिशनल लैंग्वेजेस कर सकते हैं आप लोग सिलेक्ट, मैं नहीं करने वाला। फिर इसे नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपके पास यहाँ इंस्टॉलेशन वाले जो टैब है इसके अंदर देखें तो ऑफिस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को सिलेक्ट रहने देना है और बाकी इंस्टॉलेशन टू यूज़र को भी ऑन रखना है और शट डाउन रनिंग एप्लीकेशंस को आपकी मर्ज़ी है ऑन रखें ऑफ। हमारे पास इस वक्त ऑफिस इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम इसको ऑफ ही रखते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं करने का। ऑन भी कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। नेक्स्ट करेंगे फिर अपडेट एंड अपग्रेड में भी आपने वही ऑफिस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को ही चूज़ रखना है और यहाँ से अनइंस्टॉल एनी एमएसआई वर्जन्स ऑफ ऑफिस इसको ऑन रखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास कोई एमएसआई वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं भी है तब भी ऑन रखें, कोई इसका मसला नहीं है। बाकी इसके अंदर आप इसे ऑन ऑफ जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप सेम लैंग्वेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एमएसआई वर्जन कोई आपकी थी ऑफिस की, अगर उसके अंदर कोई लैंग्वेज इंस्टॉल्ड थी तो आप जो है वो आप सेम लैंग्वेज अगर यहाँ नए वर्जन में भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑफ रहने दें। बाकी इसको ऑफ ही रहने देंगे। सेकंड ऑप्शन है ऑटोमेटिकली अपग्रेड टू द सिलेक्टेड आर्किटेक्चर, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, प्रोडक्ट की में आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, केएमएस और एमएके। जो प्री वाला मैं आपको यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो केएमएस वाला है। एमएके के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए। अगर आपके पास हो तो आप एमएके सेलेक्ट करके प्रोडक्ट की एंटर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप केएमएस पर ही सेलेक्ट रहने दें और यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट की मिल जाएगी। ये केएमएस एक्टिवेशन की होती है, ये पब्लिकली अवेलेबल होती है।
नेक्स्ट फिर प्रोडक्ट एक्टिवेशन को यूज़र बेस्ड रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे इसे। यहाँ से आप क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम टू सेट द कंपनी प्रॉपर्टी ऑन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम या अपना नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल इसको कुछ भी नहीं फिल करूँगा यहाँ पे और इसे नेक्स्ट कर दूँगा। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर आगे से इन सेटिंग्स को हमने कुछ भी नहीं छेड़ना और फिनिश पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइजेशन हो चुकी है कंप्लीट। अब हम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। हमने ऑफिस ओपन एक्सएमएल फॉर्मेट्स को चूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आप एमएस ऑफिस के सारे फीचर्स को यूज़ कर पाएँगे। इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से आप टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट है, उसे आप पढ़ लें, उसके बाद सारे इन्हें एक्सेप्ट करें। फाइल नेम कॉन्फ़िगरेशन ही रहने दें, चेंज भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, एक्सपोर्ट कर दें। यहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे अपने अगले टूल की तरफ, वो है ऑफ़िस डिप्लॉयमेंट टूल। यहाँ मैं सर्च करूँगा ऑफ़िस डिप्लॉयमेंट टूल, यहाँ पे सजेशन में आ गया, इसे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे भी इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी जो है वो कर सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूँगा वहाँ से आप लोग करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुकी है दोनों चीज़ें डाउनलोड। अब हमारा ब्राउज़र का काम ख़त्म हो चुका है, इसे हम ऑफ कर देंगे और ये भी हम क्लोज़ कर देते हैं। अब जिस पीसी में ही मौजूद थे हम, यहाँ डाउनलोड्स में चले जाते हैं और यहाँ से जो 2 फाइल्स हमने अभी डाउनलोड की हैं, इन्हें जो है वो हम यहाँ से कट कर देंगे। कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जिस पीसी में लोकल डिस्क सी में जाएँगे और यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे और इस फ़ोल्डर का नाम हम रख सकते हैं ऑफ़िस 2024। उसके अलावा आप कोई भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। बस इस नाम को याद रखना है। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ऑफ़िस डिप्लॉयमेंट टूल को अब हम राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस आएँगे, येस और नो, आपने उसे येस कर देना है। उसके बाद यहाँ यहाँ भी एग्रीमेंट है, उसे एक्सेप्ट कर देना है, कंटिन्यू करना है। अच्छा, जिस पीसी में जाना है, फिर उसके बाद अभी जो हमने फ़ोल्डर बनाया उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से इन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए और ओके। और यहाँ से एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेटअप आ चुका है। अब जो है वो हम यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाएँगे, विंडोज़ की प्रेस करके सीएमडी टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ गया है। अब इसे रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अब हमारा काम है इंस्टॉलेशन का। यहाँ भी आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे, येस और नो, आपने येस कर देना है इसे और यहाँ पर आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। यहाँ अब आपने ये कमांड लाइन्स जो मैं लिखने वाला हूँ सेम एज़ इट इज़ आपने लिखनी है। स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लाइन्स प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सीडी सी और फिर उस फ़ोल्डर का नाम जो हमने अभी बनाया है, ठीक है? तो आप सेम स्टेप को फ़ॉलो कर लीजिएगा। फ़ोल्डर का नाम यही रहने दीजिएगा 2024 ऑफ़िस, एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने टाइप करना है सेटअप स्पेस स्लैश कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल, एंटर कर देना है बस। अब यहाँ आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी ही देर में। तो ये आपके सामने इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये सब कुछ डाउनलोड होकर इंस्टॉल होता है। अब हमें थोड़ी देर वेट करना है और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। फाइनली तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट वेट करने के बाद हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यू आर ऑल सेट। इसे हम क्लोज़ करते हैं और बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से हम अपना सर्च कर लेते हैं जो हमने ऐप्स डाउनलोड किए हैं अभी ऑफ़िस की, उनमें से कोई, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड अगर हम सर्च करें, वर्ड यहाँ हमने ओपन किया है। सबसे पहले तो जाकर चेक करते हैं अकाउंट में प्रोडक्ट एक्टिवेटेड और कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एलटीएससी प्रोफेशनल प्लस 2024 और कौन कौन से इसके अंदर प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, ऐप्स मिले हैं। वर्ड मिला है, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो जो हमने सेलेक्ट किए थे वो सब। अब हम होम में जाकर यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर हम बनाते हैं कोई, तो ये देखें हमारे सामने बिल्कुल ऑफिस 2024 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और काम भी कर रहा है। तो ये था कंप्लीट गाइड कि किस तरह से आप लोग एमएस ऑफिस 2024 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। इसके अलावा
यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि 2 किस्म के एरर्स आपके पास इंस्टॉलेशन के बाद आ सकते हैं, जो कि यूजुअली नहीं आते होते, लेकिन अगर आते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले मैं एरर बता दूँ फिर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। एरर 1 यहाँ मैंने इसका स्क्रीनशॉट एक लेकर रखा हुआ है अपने पास कि एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, हमने जो प्रोडक्ट में अकाउंट में जाकर देखा था एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, अगर ये एरर आता है या फिर जो है ये वाला एरर आता है गेट जेन्युइन ऑफिस, तो इसके लिए मैं आपको जो है वो एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस इशू को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।